नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली, जिसका संपादन डॉक्टर नरेंद्र झा ने किया है, उसका 20वां पद व्याख्या के लिए, विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 20वां पद जो है वह इस प्रकार है। ततहि धाओल दुहु लोचन रे, जेहि पथे गेली बर नारी, आशा लुबुधल ना तेजय रे, कृपणक पाछु भिखारी, सहजहि आनन सुंदर रे, भौह उनिरित आँखी, पंकज मधुकर मधु पीवी रे, उड़े पसारली पाखी, आजे देखली धनी जैते रे, रूप रहल मन लागी, रूप लागल मन धाओल रे, कुच कंचन गिरि सांधी, ते अपराधे मनोभवे रे, ततहि धैल जनि बांधी, विद्यापति कवि गावी है रे, गुण बुझ रसिक सुजान, राजा हो रूप नारायण रे, लक्ष्मा देवी रमान। पद को समझने के पहले इस पद में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ जान लें। ततहि, उधर ही, धाओल, दौड़ पड़ा, दौड़ पड़े, दौड़ पड़ी, दुहु दोनों, लोचन रे, दोनों आँखें, दोनों नेत्र, दोनों नयन, जेहि पथे गेली बर नारी, जिस रास्ते बर श्रेष्ठ नारी स्त्री गई। आशा मतलब आशा, लुबुधल आशा से लोभित, आशा में लुभाया हुआ, तेजय छोड़ पाता है, छोड़ता है, कृपणक कंजूस का, पाछू मतलब पीछा, अनुसरण भिखारी भिक्षु, आनन 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 मतलब मुख, चेहरा, सुंदर, सौंदर्य से परिपूर्ण, उनिरित उनिंद्रित, पंकज कमल, मधुकर भ्रमर, मधु मतलब रस, पीवी पीकर, उड़े उड़ रहा हो, उड़ता हो, पसारी फैलाकर, पाखी मतलब पंख, आजे आज ही, देखली देखा धनी नारी को, धनवान स्त्री को, धनवान रूपवती स्त्री को। यह है जैते रे, जाती हुई, रूप रहल मन लागी, और उसका रूप जो है मन में ही बस गया। रूप लागल, रूप से लगा हुआ, उसकी सुंदरता से लगा हुआ, मन जो है धाओल रे, मन जो है दौड़ पड़ा, कुछ उरोज, कंचन स्वर्ण गिरी,
वो रोज जो है सोने के पर्वत के समान, और उसके संधि स्थल में मध्य भाग में ते अपराधे, और उसी अपराध के कारण मनोभवे कामदेव ततही वहीं धैल धड़ लिया, पकड़ लिया, जनी मानो और बांधी और बांध दिया। विद्यापति कवि गावी है रे, विद्यापति कवि गाते हैं, गुण बुझ रसिक सुजान, जो रसिक हैं, काव्य के प्रेमी हैं, श्रृंगार रस के प्रेमी हैं, दोनों रसिक का काव्य के रस के प्रेमी हैं, श्रृंगार रस के प्रेमी हैं, सुजान हैं, सुज्ञानी हैं, उन्हें विद्यापति कहते हैं गुण को बूझिए, समझिए। राजाहु रूप नारायण रे, लक्ष्मा देवी रमान। रूप नारायण जो है राजा शिव सिंह की उपाधि है, और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी। तो राजा शिव सिंह रूप नारायण हैं, जो लक्ष्मा देवी के पति हैं। यह इस पद में कविवर विद्यापति नारी के सौंदर्य के आकर्षण का वर्णन कर रहे हैं। मात्र नारी सौंदर्य का वर्णन नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत नारी के सौंदर्य में जो आकर्षण होता है उसका वर्णन कर रहे हैं, और उस आकर्षण का क्या प्रभाव होता है, उस आकर्षण की क्या परिणति होती है, क्या परिणाम होता है, इसका वर्णन कविवर विद्यापति अपने इस 20वें पद में कर रहे हैं। कवि कहते हैं, ततहि धाओल दुहु लोचन रे, जेहि पथे गेली बर नारी। जिस रास्ते से श्रेष्ठ नारी सुंदर स्त्री गई, उधर ही उसी रास्ते की तरफ दोनों आँखें जो हैं वे दौड़ पड़ी। दोनों आँखें किस प्रकार दौड़ पड़ी? जैसे भिखारी जो है आशा के लोभ में, जैसे भिखारी आशा के लोभ में, आशा रूपी लोभ में कंजूस का भी कृपण का भी पीछा करना नहीं छोड़ता है। आशा लुबुधल ना तेजय रे, कृपणक पाछू भिखारी। जिस रास्ते श्रेष्ठ नारी गई, उसी रास्ते नायक की दोनों आँखें दौड़ पड़ी, और इस प्रकार दौड़ पड़ी जिस प्रकार आशा का लोभी भिखारी कृपण का भी कंजूस का भी पीछा करना नहीं छोड़ता है। जैसे आशा के लोभ में पड़ा हुआ भिखारी जो है कंजूस के भी पीछे चलता रहता है, उसका पीछा नहीं छोड़ पाता है, उसी प्रकार से नायक की आँखें जो हैं उसी ओर दौड़ पड़ी जिस रास्ते जो है, जिस ओर जो है श्रेष्ठ नारी जा रही थी, गई। सहज ही आनन सुंदर रे।
नायिका की मुख सुंदरता, जो आनन मुख, नायिका के मुख की सुंदरता जो है, नायिका के मुख का सौंदर्य जो है वह सहज है, सहज सुंदर है, प्रकृत रूप से सुंदर है, स्वाभाविक रूप से सुंदर है। अर्थात नायिका के मुख की सुंदरता में कृत्रिमता का कहीं कोई उपयोग नहीं हुआ है। वह जो है प्राकृतिक रूप से सुंदर है। नायिका का मुंह, चेहरा, मुख, आनन। और कृत्रिम सुंदरता वह होती है जो काट छांट करके और साज सज्जा करके सुंदरता बनाई जाती है, गढ़ी जाती है, रची जाती है। नायिका की सुंदरता, मुख की सुंदरता वो काट छांट करके गढ़ करके बनाई गई सुंदरता नहीं है, कृत्रिम सुंदरता नहीं है। वह सहज स्वाभाविक सुंदरता है। और उसकी भौहें जो हैं, उसके वो निंद्रित आँखों पर इस प्रकार हैं, आँखें जो हैं वो निंद्रित हैं और उस पर भौहें जो हैं इस प्रकार हैं, मानो जैसे पंकज मधुकर मधु पीवी रे उड़े पसारली पाखी। यहाँ देखिए चित्र विधान है कि जैसे भ्रमर जो है कमल का रस पान करके, कमल के रस को पी करके, जैसे भ्रमर कमल के रस को पी करके और पंख पसार कर फैलाकर उड़ रहा हो, तो यह देखिए ये आँखें हैं और ये भौहें हैं, ये भ्रमर है। तो यह है, ये स्थिति है। मुझे ड्राइंग नहीं आती है, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन कलाकार जो है अच्छी तरह से इसको बना सकते हैं। तो यह देखिए कि नायिका का आनंद जो है वह सहज सुंदर है, उसमें कृत्रिमता का लवलेश भी नहीं है, रंच मात्र भी योग नहीं है बनावटीपन का। और उसकी वो निंद्रित आँखों पर भौहें इस प्रकार हैं जैसे भ्रमर जो है कमल के मधु को पी करके जो है, कमल के रस का पान करके जो है पंख फैलाकर उड़ रहा हो। आजे देखली धनी जय तेरे, आज ही उस धनी को, रूपवती स्त्री को जाते हुए देखा। रूप रहल मन लागी, और उसका रूप जो है मन से लगा हुआ ही रह गया, उसका रूप जो है मन में बस गया। रूप लागल मन धाओल रे, और रूप से लगा हुआ मन जो है दौड़ पड़ा। रूप से, उसके सौंदर्य से, उसकी सुंदरता से खिंचा हुआ मन जो है उधर ही दौड़ पड़ा। और कुछ कंचन गिरी सांधी, और वह जो है उरोज रूपी स्वर्ण पर्वत के संधि स्थल पर दौड़ पड़ा।
संधि स्थल में दौड़ पड़ा। ते अपराधे मनोभवेरे, और उस अपराध में कामदेव ने क्या किया, वहीं उरोज रूपी स्वर्ण पर्वत की संधि के स्थल पर ही, ततही उसी स्थल पर धैल धर कर जनि बांधी, मानो बांध दिया। नायक के मन को पकड़ करके बांध दिया है। विद्यापति कवि गावी है रे, कविवर विद्यापति गाते हैं और कहते हैं, गुण बुझ रसिक सुजान, जो रसिक हैं, काव्य के प्रेमी हैं, श्रृंगार रस के प्रेमी हैं, सुज्ञाता हैं, वे गुण को समझें, इस आकर्षण को समझें। यह आकर्षण जो है नायक का, नायिका के सौंदर्य का जो आकर्षण है वह सहज तो है ही, और नायक की जो दौड़ने वाली स्थिति है आकर्षण में फंसकर, वह भी कोई अस्वाभाविक स्थिति नहीं है। राजा हो रूप नारायण रे, लक्ष्मा देवी रमान। राजा शिव सिंह जिनकी उपाधि रूप नारायण है, और जो कविवर विद्यापति के आश्रयदाता हैं, और जिनकी पत्नी लक्ष्मा देवी है, उसके वे रमण हैं। और लक्ष्मा देवी जिस राजा शिव सिंह रूप नारायण की रमणी हैं, वे भी इस गुण को बूझते हैं, समझते हैं। क्यों? क्योंकि वे रसिक हैं और साथ साथ सुजान भी हैं, काव्य रसिक हैं, श्रृंगार रसिक हैं, और काव्य के मर्म के ज्ञाता हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह से बूझते हैं, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो यह हमने देखा है कि सहज सुंदर नारी की जो सहज सुंदरता है, और उस सहज सुंदरता में जो एक आकर्षण है, और उस आकर्षण से खींचा हुआ नायक जो है, युवक जो है, जिस पथ में नारी जाती है, उसकी आंखें उधर ही दौड़ पड़ती हैं, उसका मन जो है उधर ही दौड़ पड़ता है। तो इस स्थिति का बड़ा ही स्वाभाविक और मनोहारी वर्णन कविवर विद्यापति ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।